हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने एक और वीडियो में। जैसा कि आज की क्लास कक्षा 12 के लिए जो फिजिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है जो काफ़ी मतलब ईजी भी होता है और इसका एग्ज़ाम में आने के 100% चांस होते हैं। उस क्वेश्चन का कहना क्या है कि कूलाम, उस क्वेश्चन का नाम है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, इसमें हम फार्मूला, इसकी डेरिवेशन और जो इसका मतलब कि थ्योरी होती है, कैसे इसको तैयार करना है विद इन डायग्राम के साथ, मतलब चित्र के साथ आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसकी थ्योरी अलग से रटेंगे, इसका फार्मूला अलग से रटेंगे, केवल आपको चित्र की मदद से आप सब कुछ समझ जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना, और जो आपके दोस्त, आपके मित्र हैं, उनके पास ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कूलाम का नियम। पहले आप इसके लिए आपको एक डायग्राम बनाना होगा। कैसे? पहले आपको दो बिंदु ले लेने हैं, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। इसको नाम दे दिया Q1, इसको नाम दे दिया Q2। अब जब दो आवेश कुछ दूरी पर हैं तो इनके बीच की कुछ दूरी भी होगी, तो इसको मिलाने वाली रेखा जो है, इसको मान लेते हैं R दूरी है, इसको मान लिया R दूरी है। ठीक, इसके बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपको देखना है कि यहाँ पे प्लस आवेश है और यहाँ पे भी प्लस है, या फिर यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। तो आप लोग ये तो आप अपने हिसाब से जो आपको एग्जाम में या कॉपी में दिया होगा उस तरीके से करेंगे, लेकिन हम मान सकते हैं यहाँ पे दोनों प्लस आवेश हैं। तो इसकी थ्योरी कैसे बनाएंगे? इसकी थ्योरी बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे एक ये बिंदु, एक ये बिंदु। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी बनाने के लिए देखो, एक छोटा सा पॉइंट और आपको बता दूँ। पॉइंट क्या है कि अगर दोनों आवेश धनात्मक होंगे तो इनके बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, ठीक। अगर दोनों आवेश, एक आवेश पॉजिटिव, एक आवेश निगेटिव, तो इनके बीच क्या होगा, आकर्षण। आकर्षण, ठीक। इसको हम इस तरीके से समझ लेते हैं, जैसे कि गर्ल्स एंड बॉयज़ में जो अट्रैक्शन होता है वो अपोजिट जेंडर में होता है, ना कि सेम जेंडर में। ठीक, ये ओनली फॉर मतलब कि केवल ही समझने के लिए है, ना इसका कोई मैंने मजाक बनाया है ना कुछ। ठीक है, इसको समझने के लिए अगर आप ऐसे समझ सकते हैं तो आप ऐसे समझ लीजिए। अगर दोनों आवेश समान हैं तो एक दूसरे को धक्का देंगे, मतलब कि कोई अपने से बढ़ने नहीं देगा। ठीक, उस तरीके से जैसे कि दोनों एक दूसरे को अगर विपरीत है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक, तो इसको अब आपको कैसे याद रखना है, तो इसकी थ्योरी कैसे याद रखना है, लिखूंगा नहीं, आप लोग समझ लेना। किसी दो बिंदु आवेश Q1 व Q2, ठीक, दो आवेश हो गए, इनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, मतलब अथवा इसलिए लगाया कि पता नहीं दोनों पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये इसलिए आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहला क्या हुआ, आवेशों Q1 व Q2 के अनुक्रमानुपाती। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसके बाद जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो आवेशों के बीच की दूरी, जो इनके आवेशों के बीच की दूरी है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो उसको कैसे करेंगे, F प्रपोजनल 1, व्युत मतलब अपान में, ठीक, स्क्वायर, बीच की दूरी के वर्ग, वर्ग बोला ना तो स्क्वायर के अनुक्रमान व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, समीकरण नंबर 2 दे देंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है, समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर। ठीक, इतना करने के बाद अब कैसे मिलाएंगे, देखो F प्रपोजनल Q1 Q2 अपान में कितना है, R²। ठीक, ये आपको समीकरण नंबर 3 दे लेनी है। इसके बाद आपको देखना क्या है कि यहाँ पे तो प्रपोजनल का चिन्ह लगा है, इसको हटाएंगे मतलब बराबर में लेके आएंगे। ठीक है, जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पे आपका एक कांस्टेंट आ जाएगा, क्या होगा, F बराबर K Q1 Q2 अपान R²। ये आपका समीकरण नंबर 4, यही आपका मेन सूत्र होता है। ठीक, अब यहाँ लिख सकते हो जहाँ के क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट बोले तो नियतांक। ठीक,
के का मान क्या होता है, नियतांक है, इसका कोई ना कोई तो वैल्यू होगी, ठीक। तो के की वैल्यू जो होती है वहाँ यहाँ पे क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये के का मान। अगर इसका आंकिक मान पूछे तो 9 × 10⁹ ये इसका आंकिक मान होता है। और नीचे यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट छुपा है, इसका मान क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है 8.85 इंटू 10⁻−12, ये हो गया। तो आप जब न्यूमेरिकल जब करोगे उसमें आपको ये वैल्यू मतलब कि याद होनी चाहिए। यहाँ पे तो खैर आपको इतना फार्मूला अगर याद होगा तो चल जाएगा, लेकिन जब आपको न्यूमेरिकल करना है तो ये आपको याद होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये डेरिवेशन प्रूव हो गया। इसका अब आप थ्योरी एक बार देख सकते हैं। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, मतलब कोई जब अगर चिन्ह की तो बात हुई नहीं कि दोनों पॉजिटिव की निगेटिव, तो इसलिए अथवा लगाएंगे। आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ठीक, अनुक्रमानुपाती। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। और फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, तथा आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। उनके बीच की दूरी r, उसका वर्ग करेंगे r², अगर व्युत्क्रमानुपाती करेंगे तो 1/r², ठीक, ये हो गया। तो यहाँ पे ये समीकरण नंबर आपको 2 मिल गई इस तरीके से, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाने पर, जब समीकरण 1 और 2 को मिलाएंगे तो आपका प्रोपोर्शनल चिन्ह यहाँ पे रहेगा, Q1 Q2/r², समीकरण नंबर 3 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पे आपको एक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, जो कि कांस्टेंट फिक्स होता है यहाँ पे के, यहाँ पे के ले आए तो F बराबर के Q1 Q2/r², ये आपका फार्मूला हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पे मेंशन करना है के कांस्टेंट मतलब नियतांक। अब के की वैल्यू भी याद रखनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9, इसका आंकिक मान जो होता है 9 × 10⁹, ठीक। अब आपका एप्सिलॉन नॉट जो नीचे छुपा हुआ है इसका मान क्या होता है 8.85 × 10⁻12। तो इस तरीके से आपका डेरिवेशन मतलब कि पहले मैंने आपको सॉल्व किया, उसके बाद इसको समझा दिया। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से आपको मोर वीडियो, मतलब बहुत सारी वीडियो इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कक्षा 10, कक्षा 12 और 11 एयरफोर्स नेवी के लिए स्पेशल वीडियो मिलती रहेंगी। तो आपके जो दोस्त भाई बंधु हों उनके पास वीडियो शेयर करें। थैंक यू।